हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों बाद एक न्यू वीडियो के साथ आपसे जुड़ा हूँ। पिछली बार मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बट मैं किसी कारण से टॉपिक डिस्कस करने में डिले हो चुकी थी। आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट बताइए कौन सी चीज़ है। लोग कहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे 90% की आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, राइट। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है हमारा वक्त, क्योंकि अगर हमारा वक्त, बिकॉज आपको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है जिसमें आप अपने इनकम सोर्स को जनरेट करते हैं और रोज़ कमाते हैं, भले वो जॉब सेक्टर हो या बिजनेस सेक्टर हो या सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर हो, या मैं बिजनेस सेक्टर को नहीं इंक्लूड करना चाहूँगा, सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर हो। तो यहाँ पे लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम है जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा, इट्स जस्ट लाइक अ बकेट, जितना आपके पास एक लिमिटेड बकेट है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर करना है, तो उसी टाइम में आप कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आउटपुट निकालने का। और लेकिन रियलिटी ये है कि हम सबके पास एक लिमिटेड 24 घंटे का वक्त है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं अपने तरफ से कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ और अपने लिए कुछ ना कुछ पैसे की मतलब कि बंदोबस्त कर पाएँ, और मतलब खुद की लाइफ साइकिल को चलाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर हम फोकस कर पाएँ। लेकिन होता क्या है कि इससे हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम कहीं ना कहीं एक ऐसे ट्रैप में फंसते जाते हैं जिसको आज का टॉपिक ही दिया गया है, जो कि है टाइम फॉर मनी ट्रैप। मतलब ये कि आप अपना कीमती समय जो दे रहे हैं वो अच्छे काम के लिए दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो कीमती समय है आप एक ऐसे ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। हर दिन आप अपने आप को क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। आप एक तरह से प्रोग्राम्ड हो चुके हैं जहाँ पे आप हर दिन उस ट्रैप में है कि हमें ये करना है, जो दिनचर्या है पूरे दिन की, ऐसे जाना है, ऐसे कमाना है, भागना है, दौड़ना है, फिर अपने आप को मतलब टाइमली पहुंचना है, ये है वो है, सिचुएशंस है, फिर जाके अपने जॉब में जाना है, रेगुलर जाना है और पैसा कमाना है। और इससे एक्स्ट्रा एक माइंडसेट क्रिएट हो चुका है सबके माइंड में, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर हो या फिर जॉब सेक्टर हो। तो प्रॉब्लम ये है कि इससे ज़्यादा हम लोग सोच नहीं पाते और क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते कि हम लोग कर तो रहे हैं रोज़, मतलब ज़िंदगी ऐसे चल रही है, बट कहीं ना कहीं हम लोग ये नहीं क्वेश्चन कर पाते हैं कि क्या रियलिटी यही है क्या। हम मानते हैं, मैं मानता हूँ कि हाँ आज के टाइम में पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन 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 पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। आपका जो पर्सनल टाइम है, जहाँ पे आप अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जहाँ आप अपनी फैमिली हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जहाँ आपका ट्रैवल करने का मन करता है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बिकॉज आप उसी रैट रेस में फंसे हैं जहाँ पे पूरी दुनिया भाग रही है टाइम के पीछे अपने समय को बचाते हुए। हाँ, माना ये मतलब कि ये बिल्कुल सबकी लाइफस्टाइल सिचुएशन है, बट स्टिल आप इस ट्रैप से निकला जा सकता है। और आज मैं ये बताऊंगा कि कैसे निकला जा सकता है। जब आप ऐसे सिचुएशन में जब आ जाते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी इंडिविजुअलिटी, जहाँ पे आप खुद एक डिपेंडेंट होते हुए अपने वर्क के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि मैं ही इस काम को करूँगा, और कहीं ना कहीं मतलब कि मेरे बदौलत मैं अपने फैमिली को मैनेज कर पाऊँगा, और एक लिमिटेड इनकम सोर्स के तहत आप जब काम करते हो और फिर आप जिस दिन बीमार पड़ जाते हो तो उस दिन आप जॉब नहीं जाते हो, या बिजनेस आप जिस काम में कर रहे हो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे शटर बंद हो जाता है। होता है कि नहीं, आप सच बताना कि आपका कोई फैमिली की, आपकी कोई वाइफ हो, फैमिली वाले हो तो वाइफ हो, या फिर क्या आपके बच्चे आपके बदले जॉब में जाते हैं? नहीं ना, अटेंडेंस तो आपकी बनेगी। तो कहीं ना कहीं होता क्या उस दिन प्रॉब्लम कि आपका शटर बंद हो जाता है आपके शॉप का, या फिर कहीं ना कहीं आप अगर जॉब में हो तो छुट्टी ले लेते हो, लीव ले लेते हो, और कहीं ना कहीं एक अगर देखा जाए तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब कहीं ना कहीं होता ये है कि आप चाह कर भी उस दिन जिस दिन आप नहीं गए आपको पैसा नहीं आता है।
राइट? उस दिन का पैसा नहीं आता है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस दिन पैसा नहीं कमा पाते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस ट्रैप से निकलना है ना, तो आपको टाइम मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा सीखना होगा। व्हाट इज टाइम मल्टीप्लिकेशन? आपको ये सोचना और समझना होगा कि आप जो एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट हो, तो आपको कहीं ना कहीं एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में फोकस करना पड़ेगा। एज अ फैमिली मैन हो या फिर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अपनी फैमिली को बैलेंस बनाने के लिए, ताकि आप जिस दिन नहीं भी काम में जाओ स्टिल आप एक इनकम सोर्स से कनेक्टेड रहो, आपके नहीं भी जाने से उस इनकम में कोई बाधा नहीं आए। तो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम दैट इज़ कॉल्ड द बैकअप प्लान, उसके बारे में आपको फोकस करना चालू कर देना चाहिए। इवन आपको अपने एसेट्स वगैरह में आज क्या है, आज सब EMI के माध्यम से अपनी अपनी चॉइसेस को पूरा कर रहे हैं और ज़िंदगी भर EMI तो पे कर रहे हैं। और अब उनका समय, जॉब वाले हैं या कोई भी एक मिडिल क्लास हो, तो उनका समय क्या है, मतलब EMI के बोझ तले ही उनका लाइफ जो है वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। मानता हूँ वो उनकी लिमिटेड ड्रीम्स जो है फुलफिल हो पाती, बट आपको ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसेट और लायबिलिटी क्या है। ये बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एसेट वो होता है जिसको आप परचेस करते हो और वापस से वो आपको आपकी जेब में पैसा लाता है। बट व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी इज समथिंग विच यू परचेज। आपने गाड़ी परचेस की, आईफोन परचेस किया, उसके जो अमाउंट है उसमें डिप्रिसिएशन होता है, उसका अमाउंट साल भर साल वो रिड्यूस होते जाता है। दैट मीन्स कि वो आपके पॉकेट में पैसा नहीं लाएगा, लायबिलिटीज, वो आपका खर्च बन जाएगा, वो आपको आपके जेब से पैसा निकालेगा। तो आज के टाइम में आपको एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचना चालू कर दीजिए। एसेट क्या है? एसेट बहुत सारी चीज़ें, आप गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं। प्रॉपर्टीज़ हो गई, आप कुछ ऐसे गोल्ड्स हो गया, FDs हो गया, FD में पैसा इन्वेस्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे है। अगर आप मतलब कि इस डायरेक्शन में फोकस करें, आपको मल्टीपल सोर्सेस आर देयर। और लायबिलिटीज़ तो आपको जब आपको अंदर से अड़ जाइए, अरे फ़ोन आज मार्केट में ये नया वो, तो लायबिलिटीज आपके पॉकेट से पैसा निकालेंगे। और जब जहाँ पॉकेट से पैसा निकलेगा, आप फिर से पैसा कमाने के पीछे दौड़ोगे और रैट रेस में फिर से लगोगे। एसेट आपको पैसा वाला बनाएगा, आपको धीरे धीरे करके एक सेकेंडरी सोर्स से लेकर के आपको धीरे धीरे एक मिडिल क्लास से उठ के आपको एक रिच सेक्टर कह सकते हैं, वहाँ पे ले जाएगा। आपकी लाइफ की फाइनेंशियल कंडीशन को और इम्प्रूव करेगा। और जो लायबिलिटीज़ है वो आपको धीरे धीरे करके चूस लेगा, बैंक EMIs वगैरह, ये जो भी चीज़ें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस ट्रैप में मत फंसे। आपके पास लिमिटेड आवर्स है, कुछ प्रोडक्टिव करें, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में सोचें कैसे डेवलप करना है। बिकॉज आने वाले टाइम में आपको अपने स्किल के माध्यम से, अपने एसेट के माध्यम से और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है। तो ऐसी और मतलब कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।